नमस्कार, जोहार। सबसे पहले सुनते हैं सुर्खियां। राज्य को 6 ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। रांची के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट मुन्ना कामदा की तबीयत बेहद खराब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त रांची को दिए मदद करने का निर्देश। आप झारगोव.tv का डिजिटल रेडियो सुन रहे हैं, जिसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर सुन सकते हैं। साथ ही प्रत्येक रविवार को आप पूरी सप्ताह की खबरें हिंदी और नागपुरी भाषा में सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 ग्रिड सब स्टेशन एवं संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया और कहा कि राज्य के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना संकट में इन 6 बिजली परियोजनाओं का कार्य पूरा कर उसे शुरू करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार की संकल्पशीलता ने यह संभव कर दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिजली मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। बिजली के बिना किसी विकास परियोजना की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि गांव-गांव बिजली पहुंचे, घर घर रोशन हो। इसी संकल्प के साथ बिजली परियोजनाओं के काम की गति तेज की गई। उन्होंने कहा कि इन 6 बिजली परियोजनाओं के शुरू होने से निर्बाध बिजली आपूर्ति की दिशा में ये बड़ा कदम है। गिरिडीह, जमुआ और सरिया में ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन के चालू होने से गिरिडीह जिले में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर निर्भरता नहीं रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, आपदाओं से लड़ने में भी सरकार पूरी तरह से सक्षम है। आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्वहित में मई एवं जून के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने तथा दिनांक 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों के लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने की स्वीकृति दे दी गई। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के उपरांत संबंधित गौतम प्रताप MTS के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री के साथ संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्तीय विभाग संकल्प संख्या 219 पे दिनांक 10/7/2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट 2020 के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के पदाधिकारी डॉक्टर बशारत कयूम की पत्नी श्रीमती मसरत जबीन, शिक्षिका, सरकारी मध्य विद्यालय शेख मुकाम जोन, काली मुकाम, जिला बंदीपुरा, जम्मू कश्मीर सरकार को झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में अंतर्राज्यीय प्रतिनियोजन की स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण की स्वीकृति दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद कई चुनौतियां थी। सरकारी खजाना खाली था, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विकास की गति को पटरी पर लाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। रांची के सीनियर जर्नलिस्ट मुन्ना कामदा की तबीयत बेहद खराब है। पिछले 1 माह से वो बीमार हैं। एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली और उन्होंने उपायुक्त को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना से लाभान्वित करते हुए सूचित करने को कहा है। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव.tv का डिजिटल रेडियो। नमस्कार।